गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेबी के ऊपर। भाई आज बात हो रही है, इन्होंने जो नियम बनाए हैं उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे सर। एक तो पहला पॉइंट तो ये आ रहा है सर, एफ&ओ जो हमारा वो है, एफ&ओ पे बता रहे हैं सर 30% के आसपास का टैक्स लग सकता है। ठीक है, अभी ये न्यूज है, कुछ भी अभी इसके अंदर पक्का नहीं है, जो कुछ है ये न्यूज है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा न्यूज है सर जिसमें कुछ इसके सब भाग हैं। पहला पॉइंट है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो लॉट साइज है, ठीक है, वो बढ़ाया जा रहा है और उसको जो पहले 5 लाख के आसपास का हुआ करता था, अब उसको ये 25 लाख तक करने वाले हैं। हो सकता है 30 लाख तक भी कर दे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा जो हमारी डेली एक्सपायरी चल रही है उसको ये क्या करने वाले हैं, डेली एक्सपायरी को वीकली एक्सपायरी में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, जो डेली एक्सपायरी होती थी अब उसको वीकली एक्सपायरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेबी सोच सकता है। ये अभी जो बैठक हुई है उसमें इन्होंने ये सुझाव दिए गए हैं। तीसरा सुझाव है कि भाई कैसे भी करके, ये तीसरा सुझाव क्या है सर, ऑप्शन बायर जो होता है ना उसके प्रीमियम, उसको भी पहले जैसे ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, पहले प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है, ऐसे ही ऑप्शन बायर से भी थोड़ा प्रीमियम जो है वो पहले ही कलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो है बोला जा रहा है कि ये हमारा इसके अंदर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ चीज है भाई स्ट्राइक प्राइस जो बीच बीच में होती थी ना, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैसी है अब इस समय पे, निफ्टी 50 के अंदर 50-50 की स्ट्राइक प्राइस होती है ना, हर 50 पॉइंट के बाद में एक स्ट्राइक प्राइस होती है, और बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक प्राइस होती है। ये भी सफल होने की बात चल रही है। ये हो सकता है कि 50-50 की उसकी जगह पर डिफरेंस हो जाए, 100 की हो जाए, और जहां बैंक निफ्टी में 100 की डिफरेंस होती है, हो सकता है यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास की हो जाए। फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया। अब आते हैं सर फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि मेरे भाई इसके अंदर बोल रहे हैं कि एक्सपायरी जो नियर एक्सपायरी होती है ना, ठीक है, जब नियर एक्सपायरी, जैसे आज जीरो डीटी है, जैसे आज मान लो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज क्या है, आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहां पर जो नियर एक्सपायरी होगी उसका मार्जिन जो है सेबी इंक्रीज करने का सोच रहा है। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट जो है, ये 5 जो है सुझाव दिए गए हैं सेबी को कि वो ऐसे कुछ ये है सुझाव जो है मान सकता है या नहीं मान सकता, इसके ऊपर हम कहीं बात करने वाले हैं। फोकस यहां पर रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, अब देखो भाई इसमें सोचने वाले पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले तो आप सेबी का शुरू से देखो, सेबी ने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले तो सेबी ने, अगर मैं उसके फैसले सुनाऊं, ठीक है, अभी तक तो ये तो सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया, ये वाला प्रस्ताव है सब, और ये अभी सिर्फ एक रूमर हो सकता है। लेट्स सी ये होगा या नहीं होगा, अभी पता चलेगा। अभी तक सेबी ने किया क्या है लास्ट 2 ईयर्स में अगर बोलूं तो, सेबी का लास्ट 2 ईयर्स से एनएससी या बीएससी जो भी है, इनका लास्ट 2 ईयर्स से टारगेट क्या था कि कैसे भी करके ऑप्शंस के अंदर जो है वो वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये कैसे पता लगा सर, कैसे आपको पता लग रहा है ये चीज? देख, जो उनके डिसीजंस थे लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, सबसे पहला डिसीजन क्या था कि जो हमारे वीकली एक्सपायरीज जो है वो लॉन्च की जा रही थी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक ही दिन एक्सपायरी होती थी, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को भी शिफ्ट किया गया और वेडनेसडे पे कर दिया गया, जिससे क्या है कि अब हर दिन एक एक्सपायरी है। आपने लॉट साइज चेंज होते देखा है, पहले निफ्टी का कितने का लॉट साइज हुआ करता था, निफ्टी का लॉट साइज जो है पहले 50 का हुआ करता था, अब ये कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा 25 का कर दिया गया। ठीक है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी आपने चेंज करते हुए देखा। बैंक निफ्टी का लॉट साइज पहले कितना हुआ करता था, बैंक निफ्टी का लॉट साइज पहले 50 का था और ये हो चुका है। ठीक है, पहले 50 का था, बाद में कितने का हुआ, 25 का, और अब कितने का रह गया, सिर्फ और सिर्फ 15 का रह गया, 15 का रह गया। ठीक है, अब मेरे भाई ये है डिसीजंस, है ना, और डिसीजंस किस लिए करेंगे कि कैसे भी करके ऑप्शंस के अंदर और वॉल्यूम आएगा। तो अब भाई 2 साल के अंदर ऐसा क्या चेंजेस हुए कि सेबी को जरूरत आन पड़ी कि हाँ भाई अब उसको वॉल्यूम जो है घटाने हैं। ठीक है, या तो पहले सेबी को क्लियर नहीं था कि करना क्या है, या उन्हें ये नहीं पता था कि इतना वॉल्यूम हो जाएगा, या उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भी देखना। देखो, सेबी का कहना यह है कि कैसे भी करके यहां पर यह बोला गया है कि वॉल्यूम जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, रिटेल ट्रेडर है, उसको लॉस हो रहा है ऑप्शंस में। यार मैं इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कहीं ना कहीं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग को आप अगर कहीं ना कहीं सीखे बिना करोगे तो आपको लॉस हो सकता है, और डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि आपको मान के चलो ड्राइविंग करनी है, ठीक है, तो ड्राइविंग अगर करनी है तो आपको पहले भाई सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप आज कार निकालो और सड़क पे चल दोगे तो आप क्या करोगे, एक्सीडेंट कर लोगे, कुछ लोग खुद को भी अपने आप को जो हार्म करोगे और सामने वाले को भी हार्म कर लोगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए सेम एज ऑप्शंस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क सकता है। ठीक है, आपका जो भी कैपिटल होता है वो हो सकता है वो एक ही दिन या एक ही घंटे, एक ही मिनट के अंदर वाइप आउट होने की ताकत रखते हैं ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो अब इन फैसले के बारे में सोच के देखते हैं। सबसे
पहले तो ये देखो कि ये कह रहे हैं कि जो लॉट साइज है ना वो 5 का जो है इसका पहले जो 5 लाख का लॉट साइज होता था अब वो 25 से 30 लाख के बीच में हो जाएगा। अब तुम सोचो जो लोग जो भी ट्रेड करता था, ठीक है, पहले जो ट्रेड करता था पहले 1 लॉट से 2 लॉट से या 3 लॉट से, उनको दिक्कत होने वाली है, नो डाउट उनको दिक्कत हो। जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे जो सा उनके लिए पहले था वैसे ही रहने वाला, लेकिन जो 1-2 क्वांटिटी 1-2 लॉट में काम करते थे उनको इश्यू होने वाला। देखो मेरे भाई, अगर आप 1-2 लॉट में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी कैपिटल सिर्फ 1-2 लाख रुपए है तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है सर कि मेरी कैपिटल तो 50 लाख है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि सर मेरी कैपिटल 50 लाख है लेकिन मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं कि 1 और 2 लॉट से मैं कैसे भी करके प्रैक्टिस कर लूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, उसके बाद मैं बड़ी कैपिटल के साथ काम करूं, ठीक है। ये एक जो है बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखो अगर मान के चलो लॉट साइज बड़ा कर दिया इन्होंने, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी थोड़ा बड़ा कैपिटल लगेगा, और उस प्रैक्टिस करने में बड़ा कैपिटल लगेगा तो क्या होगा, आपको बड़ा लॉस भी लग सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपकी बात से कन्विंस हूं, लेकिन आप एक बात समझो कि अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो अभी ये अप्लाई नहीं हुआ, अभी सेबी इसके ऊपर जो है देख, मतलब उनमें से 5 में से हो सकता है वो 2 अप्लाई करे, हो सकता है वो 3 अप्लाई करे, हो सकता है 1 भी अप्लाई ना करे, हो सकता है 5 अप्लाई करे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये वाला जो लॉट साइज वाला है, इस पे मुझे नहीं लगता कि सेबी इतनी जल्दी मानेगा, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं, अब देखो यहाँ पे एक्सचेंजेस वगैरह कोई बेनिफिट होता है, क्योंकि आप अगर ज्यादा ऑर्डर्स लगाते हो तो वहां पे वो चीजें भी आ जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार इसको सेबी नहीं अलाउ करेगा, जितना सेबी के पिछले डिसीजंस हैं उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि अभी इसको सेबी नहीं अलाउ करेगा। 25 से 30 लाख का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उससे वॉल्यूम को बिल्कुल खत्म कर देना। हर किसी के पास 25-30 लाख रुपए नहीं है, तो आप वॉल्यूम को बिल्कुल भी सुखा, मतलब उनका टारगेट ही नहीं है वॉल्यूम सुखा दें, ठीक है, उनका टारगेट ये है ही नहीं, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है कि जो उनका टारगेट है वहां पर बात पहुंच ही नहीं रही। अब देखो मेरी बात सुनो, टारगेट क्या है उनका, कैसे भी करके रिटेल ट्रेडर को जो है वो लॉस ना हो। तो रिटेल ट्रेडर को लॉस ना हो उसके लिए हमें जो सेबी को जो काम करना चाहिए वो उधर होना चाहिए एजुकेशन की साइड, कि आप कुछ एंट्रेंस जो है, क्योंकि अभी क्या है कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी एग्जाम जो कुछ भी लाइफ में कुछ बड़ा होता है ना, तो कोई एक एंट्री बैरियर होना चाहिए, ठीक है। एंट्री बैरियर जो है वो अभी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप यहां पे एक एंट्री बैरियर लगा दो, जैसे हो सकता है कोई NISM का एग्जाम आप लगा दो, ठीक है, उस NISM के एग्जाम को कंडक्ट कराने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे या थोड़ा सा आपको खर्चा लगे, लेकिन उस NISM एग्जाम से आपको जो रियल पैशनेट जो ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं या फ्यूचर ट्रेडर हैं, वही उसको मतलब जो है पास आउट करेंगे और वही उसको सीखकर जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये एक बहुत आराम से लगा सकते हो। उसकी जगह पे अगर आप दूसरी चीज, जो इसमें दूसरा नियम क्या था कि वीकली एक्सपायरी जो है वो अब बंद होके, जो आपका हर वीक जो डेली एक्सपायरी जो है वो बंद होके अब हर एक वीक में एक एक्सपायरी होगी, ठीक है। अगर ये होता है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डेली एक्सपायरी बंद हो जाती है तो बहुत आराम से मार्केट जो है थोड़ा सा आसानी से समझने वाला चलेगा, प्राइस सेक्शन भी थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर होगा, चीजें थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर होगी। देखो हर डिसीजंस ना पहले ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, हर एक डिसीजंस जो है पहले ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। चीजें आराम से धीरे धीरे संतुलित हो जाती हैं, टाइम वैसे ही बीतता है और टाइम अपने आप ही चीजों को जो है दोबारा से सेट कर देता है। अब तीसरा चीज क्या है कि सर ऑप्शन बायर के लिए ना प्रीमियम लगेगा। तो इसमें देखो मैं आपको पहले ही बोलता था कि ऑप्शन बाइंग करने में सिर्फ 5,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो 5,000 के चक्कर में हीरो जीरो बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, तो हीरो जीरो नहीं करना चाहिए भाई आपको। इसमें अगर वो 50,000 रुपए लगेंगे, ठीक है, प्रीमियम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन उसको इसमें अगर वो 50,000 में करवाएंगे तो अपफ्रंट मार्जिन अगर थोड़ा सा रखवाते हैं तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पोजीशन साइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं क्या होता है, जिस ट्रेडर को समझ है वो तो कर लेते हैं पोजीशन साइजिंग, जिन लोगों को समझ नहीं, जिनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, जिनको पोजीशन साइजिंग नहीं पता, वो सोचते हैं कि 5,000 में 1 लॉट हो रहा है तो 50,000 में 10 लॉट करके सीधा एक बार में करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो मैं भाई इसके लिए बिल्कुल रेडी हूं, सेबी को ये जरूर करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के लिए ऑप्शन बायर से भी थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत अपफ्रंट मार्जिन जो है वो लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उससे ऑप्शन बाइंग के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी और थोड़ा सा जिसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग वहां पर थोड़ा बेटर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप जो है खत्म हो जाएगा। ये भी यार मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइक प्राइस में जो गैप है वो खत्म करेंगे, बिकॉज अगर स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप खत्म होता है
है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है लिक्विडिटी का इशू आ सकता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो एक वॉल्यूम जो है वहां पे दिक्कत आ सकती है। अगर ये होगा भी तो इतना मतलब नॉर्मल ट्रेडर के ऊपर इसका कुछ ज्यादा बड़ा इफेक्ट मुझे लगता है। लिक्विडिटी में होगा इशू, लेकिन अब जब जो होगा सो होगा ही, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर नियर एक्सपायरी वाले दिन जो है ना वो मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, नियर एक्सपायरी जिस दिन होगी आप उसी दिन एक्सपायरी ट्रेड करो तो मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, आप मतलब 4 रुपए वाला 5 रुपए वाला ऑप्शन जो खरीदते थे, आप वहां पर आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा कि आपको सोचना है कि हाँ ये अगर 50 रुपए हो जाएगा तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर ये भी मतलब अगर हमारी सीबी अगर ये अप्लाई कर भी होता भी है तो भाई हीरो टू जीरो जो है ना उसको सिंपल बंद करना चाह रहा है सीबी। ठीक है, कि कैसे भी करके हीरो जीरो जो प्रोग्राम है ना ये बंद होना चाहिए। तो हीरो जो जीरो है ना ये सही में बंद होना भी चाहिए। इसके कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सबको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ यार कुछ जो भी बातें हैं जो भी इसके अंदर रखी गई हैं उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। हाँ हो सकता है आपको थोड़ा और तरीके से, देखो चीजें क्या हो रही हैं, दो मेन फैक्टर है। एक तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपसे जो है अपफ्रंट मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है, और वो लेते हैं तो वो अच्छा ही है, पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट दोनों के लिए अच्छा है। दूसरी चीज जो मोटा मोटा निकल के आ रही है कि डेली एक्सपायरी की जगह पे वीकली हो जाएगी, तो उसमें भी आई डोंट थिंक सो किसी को कोई इशू होना चाहिए। धीरे धीरे ही चीजें बेटर ही होंगी और वो हमें अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो है स्ट्राइक प्राइस वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए इतना इंपैक्टफुल नहीं दिख रहा। लॉट साइज की बात आ रही है कि सर लॉट साइज जो है वो बढ़ सकता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है, लॉट साइज वाला जो पॉइंट है 5 लाख से सीधा 25 लाख, ये थोड़ा सा एक जो है प्रॉब्लमेटिक ये पॉइंट लगता है मुझे, और इसको मुझे नहीं लगता कि सेबी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आप इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने अभी देखा लास्ट 2 डेज के अंदर बहुत सारे वीडियोस बन गए, बहुत सारे कोट्स बन गए कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग तो जैसे अब बंद ही हो जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग तो अब बचेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग, क्योंकि पता है बहुत लोग सीख रहे हैं, है ना, लास्ट 2-3 साल उन्होंने सीखने में लगा दिए हैं और सही में लोग सीख के अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अब उनका जब करियर बनाने का टाइम आ रहा है, अब वो जो करियर बना रहे हैं और अब उनको कोई बोले कि हाँ भाई अब इससे बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ऐसा डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लर्निंग जो है, आपकी लर्निंग आपने सोचा है कि यार मुझे लर्न करके आगे बढ़ना है, डेफिनेटली आप देखा, आपने अगर सीखा है ना और आपने सही से प्रैक्टिस की है तो आपकी प्रैक्टिस, आपका सीखा हुआ, आपकी जो लर्निंग है वो कभी वेस्ट नहीं होगी। इस बात को गारंटी है मेरी। आप बस सीखने पर फोकस करो, आप अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करने में अपने पैशन को साथ साथ लेके चलो, डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा ग्रो करोगे। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।